लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने इस बार हरिद्वार में कांवड़ में गंगा जल भरा। क्या किसी ने निमंत्रण दिया था कि आना भैया हम पे कृपा करो उत्तराखंड में आओ? किसी ने नहीं बुलाया, अपने आप ही आए चल भर के चले गए। बिना बुलाए एकत्रित होते हैं। क्यों? ये सनातन धर्म की परंपरा है। जिसका संबंध गोविंद से जुड़ा हो वहां बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। और इसका एक कारण यह भी था, प्राचीन काल में सत्संग बड़ा दुर्लभ था। मुझे अपनी याद है 90 के दशक में जब मैंने कथा प्रारंभ करी तो मध्य प्रदेश और बिहार और झारखंड ये 3 जगह में बहुत जाता था। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में और उधर आपके झारखंड में और बिहार में। और उस 90 के दशक में साइकिल चला चला करके लोग 40-50 किलोमीटर दूर से आते थे महाराज। जैसे रामकथा हो रही है दिन में 1 बजे, वो सवेरे चलते थे 6-7 बजे चल देते थे और 5 घंटा साइकिल चला के 2 बजे आए। और रात्रि में लौट के जाते नहीं, गुरुजी हमें यहीं व्यवस्था कर दो, हम यहीं विश्राम करेंगे, हम कल की कथा सुन के फिर जाएंगे। रात्रि में वहीं विश्राम करते, कथा पंडाल में ही। महाराज ऐसे ऐसे वो दिन भी थे। अब आजकल तो जमाना बदल गया, सस्ता हो गई, लोग मोबाइल में खोल के देख लेते हैं। लेकिन कथा सुनने का असली फल तो आमने सामने बैठकर है। सत्संग आमने सामने बैठकर ही है। भागवत में आपने कथा सुनी होगी कि भागवत में शुकदेव जी ने व्यास मंच से पीछे बैठकर कथा सुनी तो उनसे अपराध हो गया, ब्रह्म विद्या की चोरी का अपराध लगा। ब्रह्म विद्या की चोरी का अपराध लगा और फलस्वरूप भगवान शंकर ने त्रिशूल हाथ में लेकर उनका पीछा किया। तो तुमने अपराध किया, तुमने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, तुम्हें दंड मिलेगा। और वहां से वो पक्षी के रूप में उड़ते 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 सीधे बद्रिकाश्रम गए और व्यास पत्नी ऋतिका देवी के मुख में प्रविष्ट हो गए। और 12 साल तक शुकदेव जी अपनी माता के गर्भ में ही रहे। ब्रह्म विद्या की चोरी इसीलिए नहीं करनी चाहिए। सत्संग आमने सामने बैठकर ही श्रवण करना चाहिए। तो आज यही कारण है कि सत्संग से भगवत प्रेम जागृत होता है और भगवत प्रेम गुरु और संत के संग से ही संभव है। और इसीलिए तो हमारे वृंदावन में भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति के 9 सीढ़ियां बताई हैं उनमें से एक है भगवत गुणाख्यान में आसक्ति हो जाना। इन भगवान की कथा में, भगवान की लीला में आसक्ति हो जाए। यही कारण है कि आज भरद्वाज ऋषि प्रयाग में और उन्हीं दिनों कुंभ के मेले का अवसर था। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उनके आश्रम आए और उन्हीं में से एक महान संत का आगमन उनके आश्रम में आए। उनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य ऋषि।